पिछले पार्ट में आपने देखा था कि टोंगनियन सांगियन को एक कैट गिफ्ट में देती है। अब आगे वीडियो की शुरुआत होती है टोंगनियन की अर्न से, जो सांगियन के ग्रैंडपा से बोलती है कि सांगियन और टोंगनियन की रिलेशनशिप फेक है, जिसको सुनने के बाद ग्रैंडपा सांगियन को सीधे टोंगनियन के घर में लेके जाते हैं, जहाँ पे टोंगनियन की मॉम सांगियन से बोलते हैं कि तुम्हारे और मेरे बेटी के अंदर एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, बेहतर होगा कि तुम उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। देन थोड़े ही देर बाद सांगियन टोंगनियन से बोलता है कि अब उन्हें ब्रेकअप कर लेनी चाहिए, जिसको सुनने के बाद बेचारी टोंगनियन काफ़ी दुखी हो जाती है। इसी बीच सांगियन अपने स्टेप मॉम के थर्ड वेडिंग अटेंड करने जाता है, जहाँ पे उसके मॉम टोंगनियन की फ़ोटो मांगते हैं, मगर सांगियन फ़ोटो की बजाय टोंगनियन की पिक्चर ड्रॉ कर लेता है। मीनवाइल सोलो की बेटी गुस्सा होकर अपने घर छोड़कर टोंगनियन के पास चली जाती है। देन नॉर्वे से वापस आने के बाद सांगियन को पता चलता है कि जाओमी ने रिटायरमेंट अनाउंस कर लिया है। जिसके बाद सांगियन जाओमी से बोलता है कि उसकी टीम K&K को ज्वाइन करने के लिए, बट इसी बीच टोंगनियन वहां आती है, जिसको देखकर सांगियन बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता क्योंकि हम दोनों के अंदर एज डिफरेंस काफी ज्यादा है। अब इसको सुनने के बाद बेचारी टोंगनियन का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। इसी बीच टोंगनियन की दोस्त याया जाओमी के लिए रेंट में एक घर ढूंढती है। अपने न्यू घर में शिफ्ट होने की वजह से जाओमी सभी को एक पार्टी देता है और वो उस पार्टी में इनवाइट करता है सबको, इंक्लूडिंग सांगियन और टोंगनियन भी। अब उसके पार्टी में जाओमी सांगियन और टोंगनियन को करीब लाने की कोशिश करता है, बट तभी वहाँ सांगियन को टोंगनियन के मॉम की बात याद आ जाती है। देन टोंगनियन का पीछा करते करते सांगियन को पता चलता है कि टोंगनियन उसके सीनियर यानी जेंगहुई के मॉम को हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए आई है, बट वहाँ जेंगहुई उसे प्रपोज करने वाला होता है कि तभी सांगियन वहाँ आके उसको इंटरप्ट करता है, जिसको देखने के बाद टोंगनियन तो थोड़ी सी खुश हो जाती है। देन एक बार फिर से सोलो की बेटी अपने घर छोड़कर टोंगनियन के डॉम में आ जाती है। ये बात सांगियन को पता लगने के बाद वो सीधे सोलो की बेटी यानी जाओई से मिलने आता है और वो उसे बोलता है कि कुछ साल पहले उसके मॉम और डैड एक रिलेशनशिप में थे, बट सोलो को अपनी एक टीम बनानी थी, जिसकी वजह से वो उसके मॉम के साथ ब्रेकअप कर लेता है। देन 2 साल बाद जब सोलो अपनी टीम बना लेता है, जिस टीम में एक प्लेयर सांगियन भी था, लेकिन वहाँ सूचेंग जाओई के साथ आती है, जिसको देखने के बाद उनकी टीम पूरी तरीके से टूट जाती है, क्योंकि सोलो करेंटली उस टाइम पे एप्पल डॉग यानी आई किंग से डेटिंग कर रहा था। साथ में सोलो टीम छोड़ने का फैसला लेता है। इसको सुनने के बाद सांगियन काफी गुस्सा होकर अपनी रिटायरमेंट डिक्लेयर कर देता है। बैक टू प्रेजेंट सांगियन से पूरी कहानी सुनने के बाद जाओई अपने मॉम और डैड को गलत समझना बंद कर देती है। देन कुछ दिन बीत चुके हैं और सांगियन एंड उसके ग्रैंडपा टोंगनियन के फैमिली के साथ एक गांव घूमने जाते हैं, जहां पे पहले सांगियन के ग्रैंडपा रहते थे। वहां पे जाने के बाद सांगियन और टोंगनियन एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके बाद वो एक दूसरे के करीब फिर से आ चुके हैं। देन उसके नेक्स्ट डे सांगियन के ग्रैंडपा नॉर्वे के लिए वापस चले जाते हैं। मीनवाइल सूचेंग K&K की मैनेजर की पोजीशन से क्विट कर लेती है और जाते जाते वो जाओमी को मैनेजर का जॉब के लिए ऑफर करके जाती है। क्या जाओमी इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा? ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जरूर कर लें और लगे हाथों उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि हमारे इस चैनल की हर एक रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।